हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो स्टील बार्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है और इन मेथड के बीच में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट बेसिस पे। और साथ ही में वीडियो के एंड में हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी होगी दो स्टील बार्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दो स्टील बार्स को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है। तो मेनली 3 मेथड्स यूज की जाती है दो स्टील बार्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। वो 3 मेथड्स कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी कपलिंग, एक होती है लैपिंग और एक होती है वेल्डिंग। तो ये मेनली 3 मेथड्स यूज करते हैं दो स्टील बार्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले कपलिंग, लैपिंग, वेल्डिंग क्या होता है, इन तीनों को हम एक इमेज के थ्रू समझ लेते हैं कि कपलिंग किस टाइप से दिखाई देती है, लैपिंग किस टाइप से और वेल्डिंग किस टाइप से। तो जो अभी आपको स्क्रीन पे जो इमेज देखने मिल रही है, ये हमारी कपलिंग की इमेज। इसमें 2 बार्स को कुछ इस टाइप से कनेक्ट किया जाता है कपलर की हेल्प से। अब जो नेक्स्ट इमेज आपको देखने मिल रही है, ये हमारे लैपिंग की है। तो लैपिंग आपको सभी को पता है कि लैपिंग में किस टाइप से 2 बार्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और जो अभी इमेज आपको देखने मिल रही है, ये हमारी वेल्डिंग की इमेज है। वेल्डिंग में क्या करते हैं, 2 बार्स को आपस में ओवरलैप करते हैं और उन्हें वेल्ड करके आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हो गई हमारी तीनों मेथड्स। तो अभी आपने इमेज के बेसिस पे समझ लिया कि कपलिंग कैसे होती है, लैपिंग कैसे होती है और वेल्डिंग कैसे होती है। अब हम इन तीनों मेथड्स को आपस में डिफरेंट बेसिस पे कंपेयर करेंगे और आखिर में ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सी मेथड ज़्यादा बेटर होगी। तो सबसे पहले हम इन तीनों मेथड्स की एक जनरल डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो जो हमारी कपलिंग होती है, वो कपलिंग कैसे कनेक्ट करते हैं? कपलिंग में क्या करते हैं, 2 बार्स के एंड को आपस में एक मैकेनिकल स्प्लाइस या जिसे हम कपलर भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो कपलिंग में कैसे कनेक्ट करते हैं उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो कपलिंग में मेनली क्या होता है, हमारे पास जो 2 बार्स है, उन दोनों बार्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये आ गया हमारी फर्स्ट बार, उसका एंड, और ये आ गई हमारी सेकेंड बार, उसका एंड। उन्हें कुछ आपस में इस टाइप से रखेंगे और उन दोनों को हम कपलर की हेल्प से आपस में कनेक्ट कर देंगे। जो कपलर आएगा उन दोनों के एंड पे आएगा कुछ इस टाइप से। ये आ गया हमारा कपलर, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा बार आपस में कनेक्ट हो जा रहा है। अब हम लैपिंग को भी समझ लेते हैं। तो लैपिंग आपको इस ड्राइंग में देखने मिल रही होगी किस टाइप से हम प्रोवाइड करते हैं। तो लैपिंग में क्या होता है, 2 बार्स को हम एक डिजाइन लेंथ तक जो हमने कैलकुलेट की है, जो हमारा बार का डायमीटर है, उसकी बेसिस पे जो हमारी लैप लेंथ आएगी, उतनी लेंथ तक हम दोनों बार्स को आपस में ओवरलैप करेंगे और उन्हें आपस में टाई अप करेंगे या जोगल प्रोवाइड करेंगे। तो हम 2 टाइप से ओवरलैप कर सकते हैं। एक तो हम सीधा कुछ इस टाइप से हमारी बार आ गई और उसे हम इस टाइप से प्रोवाइड कर देंगे और इन्हें आपस में टाई अप कर देंगे। और सेकेंड, हम किस टाइप से लैपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको इमेज में देखने मिल रही होगी, इस टाइप से हम उसमें जोगल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आ गया हमारा जोगल। ये अब आपको समझ में आ गई लैपिंग। अब हम वेल्डिंग को भी समझ लेते हैं। तो वेल्डिंग में भी हम ठीक उसी टाइप से 2 बार्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, जैसे कि हम लैपिंग में करते हैं। बस डिफरेंट इतना होता है कि लैपिंग में हम 2 बार्स को आपस में टाई अप करते हैं, लेकिन जो वेल्डिंग होती है उसमें हम दोनों बार्स को वेल्ड कर देते हैं, जिससे कि दोनों बार्स आपस में रिजिड और स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाए। तो इस टाइप से वेल्डिंग, कपलिंग और लैपिंग प्रोवाइड की जाती है 2 बार्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो इन तीनों मेथड्स की जनरल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कनेक्शन के बेसिस पे। अब नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं हम इन तीनों का कनेक्शन के बेसिस पे। तो जो कपलिंग वाली मेथड होती है, उसमें जो 2 बार्स होते हैं उन्हें आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। कपलिंग में मेनली जिन 2 बार्स को हमें आपस में कनेक्ट करना है, उन दोनों बार्स के एंड पे हम थ्रेड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो हमारी कपलिंग में इजीली फिट हो सके। तो कपलिंग में जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा होगा। इस टाइप से कपलिंग के अंदर हम 2 बार्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये उनका कनेक्शन होता है। इसी कनेक्शन की वजह से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा रेनफोर्समेंट बार या स्टील बार्स होता है, उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से हमें कम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है स्टील का, किसमें, कपलिंग में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैपिंग के लिए। तो लैपिंग के अंदर जो कनेक्शन होता है वो किस टाइप से प्रोवाइड किया जाता है, जिन 2 बार्स को हमें आपस में कनेक्ट करना है, उन दोनों बार्स को आपस में ओवरलैप कर दिया जाता है। इस टाइप का कनेक्शन आपको लैपिंग में देखने मिलेगा। और इसी कनेक्शन की वजह से जो स्टील का अमाउंट होता है वो भी बढ़ जाता है लैपिंग के अंदर, क्योंकि 2 बार्स को हमें आपस में ओवरलैप करना है। और इसी ओवरलैप की वजह से लैपिंग के अंदर जो स्टील का अमाउंट होता है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब हम वेल्डिंग के लिए देख लेते हैं कि वेल्डिंग में जो कनेक्शन होता है वो किस टाइप से होता है। तो जब हम 2 बार्स को आपस में वेल्डिंग की हेल्प से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले दोनों बार्स को आपस में ओवरलैप रखेंगे और बाद में उसे वेल्डिंग की हेल्प से आपस में वेल्ड कर देंगे। इस टाइप का कनेक्शन आपको वेल्डिंग में देखने मिलेगा। तो कनेक्शन के बेसिस पे हमने इन तीनों में कंपैरिजन कर लिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टील कंजप्शन के बेसिस पे। तो जो कपलिंग के अंदर हमें स्टील कंजप्शन रिक्वायर्ड होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू लैपिंग और वेल्डिंग के,
क्योंकि उसमें हम क्या करते, दो बार्स को आपस में ओवरलैप नहीं करते, दोनों बार्स के हम एंड को आपस में कपलर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो हमारी लैपिंग वाली मेथड होती है उसमें हमें 50% मोर स्टील रिक्वायर्ड होता है, यानी उसमें जो स्टील कंजप्शन होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू कपलिंग के। और सेम वेल्डिंग के लिए भी इसी टाइप से हमें स्टील रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वेल्डिंग के अंदर भी हम दो बार्स को आपस में ओवरलैप करते हैं और उसके बाद उसमें हम वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमें स्टील कंजप्शन के ऊपर समझ में आ गया। स्टील हमें किस में कम रिक्वायर्ड है, कपलिंग में। लैपिंग और वेल्डिंग में हमें ज़्यादा स्टील रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू कपलिंग। अब नेक्स्ट कंपेरिजन कर लेते हैं हम लोड पाथ के ऊपर। तो लोड पाथ के ऊपर भी हम समझ लेते हैं। तो जो कपलिंग होती है उसमें हम जो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग या जो कपलर प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे दोनों बार्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, जिससे कि जो लोड का पाथ है यानी जो लोड ट्रांसफर होगा वो एक ही लाइन के थ्रू यानी कंटिन्यू लोड ट्रांसफर होगा, यानी जो लोड का पाथ होगा वो कंटिन्यू होगा। लेकिन लैपिंग और वेल्डिंग के केस में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि लैपिंग में जो हम बार को ओवरलैप करते हैं उसी टाइप से वेल्डिंग में भी ओवरलैप करते हैं, जिससे कि जो आने वाले लोड का जो लोड पाथ होता है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता। यानी हम लैपिंग के केस में जो लोड पाथ होता है वो नॉट कंटिन्यूअस और वेल्डिंग में भी नॉट कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन जब हम दो बार्स को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग मेथड का यूज़ करेंगे तो उसमें जो लोड पाथ आएगा वो कंटिन्यू रहेगा। अब नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम इसे किस टाइप से डिफाइन करेंगे, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे कपलिंग मेथड का वो क्या होता है, दोनों बार्स के एंड टू एंड को आपस में कनेक्ट करना, जिसकी वजह से जो हमारे फील्ड पे काम होगा वो जल्दी और ईजिली होगा। इसमें जो दो बार्स होते हैं उन जॉइंट्स को हम ईजिली आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एंड टू एंड, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो हमारे लैपिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, लैपिंग सिस्टम में हम दोनों स्टील बार के पीस को आपस में ओवरलैप करके कनेक्ट करते हैं। उसी टाइप से जो हमारी वेल्डिंग मेथड होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों स्टील बार के पीस को हम आपस में पहले ओवरलैप करेंगे और बाद में हम उन्हें प्रॉपर्ली वेल्ड करते हैं। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, आपस में ओवरलैप करके उन्हें वेल्ड करना। और लैपिंग के लिए क्या होता है, आपस में उन्हें ओवरलैप करके टाई अप करना। और जो कपलिंग मेथड होती है उसमें क्या करते हैं, दोनों बार्स के एंड टू एंड को कपलर की हेल्प से आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन हम कर लेते हैं इनका बार साइज के ऊपर। तो जो कपलर्स होते हैं वो लगभग सभी बार्स के लिए अवेलेबल होते हैं। जो डिफरेंट डायमीटर के स्टील बार्स रहेंगे उन सभी के लिए भी कपलर अवेलेबल होता है, यानी जो कपलर होता है ऑलमोस्ट सभी डिफरेंट डायमीटर वाले बार्स के लिए अवेलेबल होता है। लार्जेस्ट डायमीटर वाले बार्स के लिए भी कपलर अवेलेबल होते हैं। अब हम देख लेते हैं लैपिंग और वेल्डिंग के लिए। तो जो लैपिंग होती है वो मेनली यूजफुल होती है स्मॉल डायमीटर वाले बार्स के लिए। जिन बार का डायमीटर 36 mm से कम है उनके लिए जो लैपिंग होती है वो मोर यूजफुल होती है। लेकिन जब हम 36 mm डाय वाला बार या उससे लार्जर डायमीटर वाला बार यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, वेल्डिंग। अकॉर्डिंग टू IS 456 के जब भी हम जिन दो बार्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, अगर उनका बार डायमीटर 36 mm या उससे ज़्यादा है तो हमें वहाँ पे कौन सी मेथड प्रोवाइड करनी चाहिए, वेल्डिंग। वहाँ पे कंपलसरी ऐसा नहीं बोला कि हमें वेल्डिंग ही प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मे बी, यानी हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं और नहीं भी प्रोवाइड कर सकते। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें वहाँ पे वेल्डिंग ही प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसी को हम वेल्डिंग के लिए भी समझ लेते हैं। When the welding is not possible, lapping of bars greater than 36 mm is allowed। यानी जब हमारी वेल्डिंग नहीं पॉसिबल है 36 mm वाले बार पे, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा स्पाइरल बार अरेंज करने पड़ेंगे उस लेफ्ट बार के अराउंड, जिससे कि हम बार्स को आपस में स्ट्रांगली कनेक्ट कर सके। तो ये आपको समझ में आ गया बार साइज के बेसिस पे इनके बीच में कंपेरिजन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्रेड के बेसिस पे। तो जो हमारी कपलिंग मेथड होती है उसमें हम जो बार प्रोवाइड करते हैं उन बार के एंड में हमें थ्रेडिंग करनी पड़ती है, यानी हमें थ्रेडिंग रिक्वायर्ड होती है कपलिंग वाले मेथड में। लेकिन जब हम लैपिंग और वेल्डिंग की हेल्प से दो बार्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उन मेथड में हम बार पर थ्रेड प्रोवाइड नहीं करते, यानी वहाँ पे थ्रेड्स रिक्वायर्ड नहीं होते। वो कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं, हमें कपलिंग के लिए। अब नेक्स्ट कंपेरिजन कर लेते हैं हम इन तीनों के बीच में कॉलम साइज के बेसिस पर। तो जो कॉलम साइज होता है हमारे कपलिंग मेथड में वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि हमें ज़्यादा फ्लोर स्पेस मिलता है यूज़ करने के लिए। लेकिन जो हमारी लैपिंग और जो हमारी वेल्डिंग वाली मेथड होती है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है उसे भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा कॉलम है। अब इसमें हम तीनों मेथड से एक एक करके हम बार्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कपलर के लिए। तो कपलर के लिए जब हम बार प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो बार आएंगे कुछ इसी टाइप से आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि वो एंड टू एंड कनेक्ट है, यानी यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा बार बाहर देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम लैपिंग और वेल्डिंग की कंडीशन में देखें तो उसमें जो दो बार्स होते हैं उन्हें कुछ इस टाइप से आपस में ओवरलैप किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल के लिए हमारे कॉलम का क्रॉस सेक्शन है तो इसमें कुछ इस टाइप से आपस में ओवरलैप किया जाएगा। तो उसका जो टॉप व्यू है कुछ आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। यहाँ पे जो दो बार्स आपस में ओवरलैप किए हुए, इससे क्या होगा, जो यहाँ पे कवर देखने मिल रहा है आपको वो कम हो जाएगा इस ओर, और इस ओर आपको ज़्यादा कवर देखने मिलेगा। तो इसी कवर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम की साइज को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेल्डिंग और लैपिंग की कंडीशन में कॉलम की साइज बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे कपलर वाली है उसमें कॉलम की साइज कम हो रही है उसी केस में। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जब भी हम कपलिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कॉलम की साइज कम होगी,
जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें ज़्यादा फ्लोर स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर हम लैपिंग और वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे कॉलम की साइज है वो रिड्यूस नहीं हो पाती है। तो अगर इस टाइप से देखें तो हमारी कपलिंग मेथड ज़्यादा यूजफुल हो जाती है इन दोनों के कंपेरिजन में। अब नेक्स्ट कंपेरिजन कर लेते हैं हम इनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर। तो जो कपलर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू लैपिंग और वेल्डिंग के, क्योंकि इसमें जो स्टील कंजप्शन है वो भी रिड्यूस होता है, इसमें कॉलम की साइज रिड्यूस हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, जो हमारे कपलर वाली मेथड है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू लैपिंग, और ज़्यादा टाइम सेविंग है एज कम्पेयर टू वेल्डिंग। यानी दोनों से कंपेयर करें तो हमारी कपलर वाली मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है। अब उसी टाइप से हम लैपिंग और वेल्डिंग के लिए देख लेते हैं। तो जो हमारी लैपिंग मेथड होती है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है एज कम्पेयर टू कपलिंग। उसी टाइप से जो हमारी वेल्डिंग वाली मेथड है वो भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल नहीं होती है एज कम्पेयर टू कपलिंग। तो यहाँ पे हमें एक और प्लस पॉइंट मिल गया हमें कपलिंग मेथड के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जॉइंट के लिए। तो जो हमारे कपलिंग वाली मेथड होती है उसमें हमारे नंबर ऑफ जॉइंट रिड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू लैपिंग और वेल्डिंग के। जो हमारी लैपिंग वाली मेथड होती है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू कपलिंग मेथड के। और उसी टाइप से अगर हम वेल्डिंग के लिए देखें तो वेल्डिंग में भी हमारे जो नंबर ऑफ जॉइंट होते हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू कपलिंग के। तो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमें नंबर ऑफ जॉइंट कम क्यों रिक्वायर्ड होते हैं कपलर में, उसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा जो कॉलम है उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर की। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हम जो बार प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम लेंथ हम उनकी एज्यूम कर लेते हैं 2 मीटर। तो यहाँ पे हम 2 मीटर का एक बार प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बार भी 2 मीटर का ही आएगा, उसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया उसकी मैक्सिमम लेंथ। अब नेक्स्ट बार भी आएगा इसमें 2 मीटर का, तो यहाँ पे 2 मीटर के आ गए सभी बार्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जॉइंट है वो कितने 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे कपलर की कंडीशन में। लेकिन अगर इसे हम लैपिंग और वेल्डिंग की कंडीशन में देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम 2 मीटर का बार प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो 2 मीटर का बार आ गया। अब इसमें क्या होगा, हम लेप प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम लेप प्रोवाइड करेंगे तो ये 2 मीटर का बार इतना आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आ गया इसका एक जॉइंट। अब उसी टाइप से हम इसके आगे का बार प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम उस बार को कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा एक और जॉइंट, क्योंकि वो 2 मीटर का बार यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा लेंथ कहाँ पे आ रही है ओवरलैपिंग में भी। अब इसी टाइप से हम इसके आगे वाला बार प्रोवाइड करेंगे तो भी कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करेंगे हम ओवरलैप करके, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जॉइंट आ गया। तो ओवरलैपिंग वाले केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ जॉइंट आए 3, लेकिन उसे हम कपलिंग के केस में देखें तो वहाँ कितने नंबर ऑफ जॉइंट आ रहे 2। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ जॉइंट किस में कम रिक्वायर्ड होते हैं, कपलिंग वाली मेथड में। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें नंबर ऑफ जॉइंट कम क्यों रिक्वायर्ड होते हैं कपलिंग में। अब नेक्स्ट कंपेरिजन कर लेते हैं हम इन तीनों का टाइम के बेसिस पे, क्योंकि जो कपलिंग होती है उसमें नंबर ऑफ जॉइंट भी कम होते हैं और दो बार्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जो कपलर का यूज़ करते हैं वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। इसलिए जो हमारी कपलिंग मेथड होती है वो टाइम सेविंग होती है और रैपिड होती है एज कम्पेयर टू लैपिंग और वेल्डिंग के। अब उसी टाइप से हम लैपिंग के लिए देख लेते हैं। तो जब हम लैपिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें जो दो बार्स होते हैं उन दो बार्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं उसे डिजाइन करना पड़ता है। और जब हम उनको इंस्टॉल करते हैं, यानी जब हम दो बार्स को कनेक्ट करने के लिए उन्हें ओवरलैप करते हैं और जोगल प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू कपलिंग मेथड के। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेल्डिंग के लिए भी। तो जब हम वेल्डिंग में ओवरलैप करेंगे उसके बाद उसे वेल्ड करना पड़ता है, तो वेल्डिंग के लिए भी हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड होता है वेल्डिंग के लिए, क्योंकि हमें दो बार्स को आपस में वेल्ड भी करना है। इस टाइप से हमें कपलिंग के लिए एक और प्लस पॉइंट मिल गया। अब नेक्स्ट कंपेरिजन कर लेते हैं हम इन तीनों का हीटिंग के बेसिस पे। तो जो हमारी कपलिंग वाली मेथड होती है उसमें हमें कोई हीटिंग वर्क नहीं करना पड़ता है। उसी टाइप से जो हमारी लैपिंग मेथड होती है उसमें भी हमें कोई हीटिंग वर्क नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी वेल्डिंग मेथड होती है उसमें हमें हीटिंग वर्क करना पड़ता है वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि वेल्डिंग करने के लिए हमें हीटिंग वर्क रिक्वायर्ड होता है वेल्डिंग वाले मेथड में। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेबर के बेसिस पे। तो जो कपलिंग वाली मेथड होती है उसमें हमें लो स्किल्ड और लेस नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि कपलर के अंदर हम जो बार्स को फिट करते हैं उन्हें कुछ हम स्क्रू टाइप से फिट करते हैं। जिस टाइप से हम स्क्रू को फिट करते हैं उसी टाइप से कपलिंग के अंदर दो बार्स को आपस में फिट किया जाता है, तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन जब भी हम बार्स में थ्रेड प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में जो थ्रेड प्रोवाइड करने की मशीन होती है उसे यूज़ करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम उस मशीन के वर्क को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वो अलग प्लेस पे वर्क होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैपिंग के लिए। तो लैपिंग के लिए भी हमें लो स्किल्ड और लेस नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जो सेंटरिंग का वर्क करता है वही बार को आपस में ओवरलैप कर लेता है या जोगल प्रोवाइड कर देता है इजीली। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेल्डिंग के लिए। तो वेल्डिंग वाली मेथड में हमें वेल्डिंग के लिए स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होता है और एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड होता है जो वेल्डिंग का वर्क कर सके। तो जो वेल्डिंग वाली केस में उसमें हमें स्किल्ड लेबर और एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू लैपिंग और कपलिंग वाले मेथड के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेफ्टी के बेसिस पे। तो जो कपलिंग वाली मेथड होती है उसमें जो हमारे लेबर की सेफ्टी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। उसी टाइप से जो हमारी लैपिंग मेथड होती है उसमें भी सेफ्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती सेफ्टी के लिए लैपिंग और कपलिंग में।
लेकिन जब हम वेल्डिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड होती है सेफ्टी के लिए, लेबर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब हम वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे उस लेबर के लिए जो ग्लव्स ग्लासेस यूज़ होंगे वेल्डिंग करते टाइम अपनी सेफ्टी के लिए, वो हमें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होते हैं। यानी जो सेफ्टी लेवल होता है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है लेबर के लिए। यानी जब हम वेल्डिंग यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें लेबर को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन कपलिंग और लेपिंग में आपको ये देखने नहीं मिलेगा, वहाँ पे जो उनका सेफ्टी लेवल है वो इंक्रीज होता है और कोई हमें अदर एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती है लेबर की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लेंथ ऑफ बार। तो जो कपलिंग वाली मेथड होती है उसमें लेंथ ऑफ बार इंक्रीज नहीं होती है, वो अभी मैंने आपको समझाया जब हमने जॉइंट के बेसिस पे कंपेयर किया था तीनों मेथड्स को। अब उसी टाइप से हम देख लेते हैं लेपिंग के लिए। तो जो लेपिंग होती है उसमें जो बार की लेंथ होती है ओवरलैप करने के लिए वो इंक्रीज होती है, और जो ओवरलैप लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बार के डायमीटर पे और कंक्रीट के ग्रेड पे। उसी टाइप से वेल्डिंग में भी यही केस आएगा, क्योंकि वेल्डिंग में भी हम लेपिंग करते हैं बार्स की, तो जो लेपिंग लेंथ आएगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, बार के डायमीटर पे और कंक्रीट के ग्रेड पे। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर वेट के बेसिस पे। तो जो स्ट्रक्चर का वेट होता है इन कपलिंग वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टील का अमाउंट है वो रिड्यूस होता है, हमें एक्स्ट्रा स्टील रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन जब हम लेपिंग और वेल्डिंग का यूज़ करते हैं तो उस केस में जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू कपलिंग के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब स्ट्रक्चर कॉस्ट के बेसिस पे। तो जो कपलिंग होता है वो हमारा कॉस्ट सेविंग मेथड है और उसमें हमें कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, और जो हमारा कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है वो कम रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू लेपिंग के, और हमें उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देने पड़ते वेल्डिंग के कंपेरिजन में। यानी जो स्ट्रक्चर कॉस्ट आएगा कपलिंग मेथड में वो कम आएगा एज कम्पेयर टू लेपिंग और वेल्डिंग के। लेकिन जो लेपिंग मेथड होती है उसमें आपको कुछ इस टाइप का कॉस्ट सेविंग नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि उसमें हमें एक्स्ट्रा स्टील रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू कपलिंग, और उसमें हमें ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है बार्स को आपस में ओवरलैप करने के लिए। यानी जो हमारी लेपिंग मेथड है वो कॉस्ट सेविंग मेथड नहीं बोल सकते एज कम्पेयर टू कपलिंग के। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेल्डिंग के लिए। तो वेल्डिंग में भी कुछ इसी टाइप से आपस में बार को ओवरलैप करना पड़ता है, और इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है वेल्डिंग के लिए, क्योंकि जब वेल्डिंग में हम दो बार्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम वेल्डिंग करते हैं ओवरलैप करने के बाद, तो जो वेल्डिंग वर्क करना पड़ता है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे जो हमारी कपलिंग मेथड है वो हमारी कॉस्ट सेविंग मेथड है एज कम्पेयर टू लेपिंग और वेल्डिंग के। तो इन सभी डिफरेंट बेसिस पे इन तीनों मेथड्स का हमने आपस में डिटेल कंपेरिजन कर लिया। तो अब हम आखिरी में कंक्लूजन निकालते हैं कि इन तीनों मेथड में से कौन सी मेथड ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन कंक्लूजन निकालने से पहले मैं आपको एक और कंपैरिजन बता देता हूँ फॉर्म वर्क के बेसिस पे। तो फॉर्म वर्क के बेसिस पे इन तीनों को भी हम आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं। तो जब हम फॉर्म वर्क प्रोवाइड करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अराउंड, अगर हमारे स्ट्रक्चर में हमने जो बार्स है उनको कपलिंग की हेल्प से आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो जब हम उस स्ट्रक्चर के अराउंड फॉर्म वर्क प्रोवाइड करेंगे तो उस फॉर्म वर्क में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो फॉर्म वर्क फेल नहीं हो सकता है, यानी वो फॉर्म वर्क गिरेगा नहीं। लेकिन अगर हमने दो बार्स को कनेक्ट करने के लिए लेपिंग या वेल्डिंग मेथड का यूज़ किया हुआ है तो उस कंडीशन में जो फॉर्म वर्क है उस पर कुछ इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, फॉर्म वर्क गिर सकता है, या जो फॉर्म वर्क है वो ढंग से अटैच नहीं होगा। तो ये फॉर्म वर्क में जो प्रॉब्लम देखने मिल रही है ये आपको कभी कभी देखने मिलेगी, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो लेपिंग और वेल्डिंग की वजह से जो फॉर्म वर्क पे जो इफेक्ट आएगा वो कभी कभी देखने मिलेगा आपको। वो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने लेपिंग प्रोवाइड की है तो आपके फॉर्म वर्क पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने इस फॉर्म वर्क वाले पॉइंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं कि जब हम कपलिंग प्रोवाइड करते हैं तो कपलिंग में डिफरेंट टाइप के कपलर्स आते हैं जिनकी हेल्प से हम स्टील बार्स को डिफरेंट टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में अभी आपको समझाया था कि जब भी हम कपलिंग मेथड में दो स्टील बार्स को आपस में कनेक्ट करते हैं कपलर की हेल्प से, तो हमें स्टील बार्स के एंड में थ्रेड प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको थ्रेड ही प्रोवाइड करने पड़े, बिना थ्रेड प्रोवाइड किए भी आप दो बार्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो कपलर की हेल्प से, क्योंकि कपलर में आपको डिफरेंट टाइप के कपलर देखने मिलेंगे। तो अगर आप कपलिंग मेथड और उसके जो डिफरेंट टाइप के कपलर आते हैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो हम उनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको लेपिंग, कपलिंग और वेल्डिंग इन तीनों मेथड्स का कॉस्ट एस्टिमेशन के बेसिस पे कंपैरिजन देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो कॉस्ट एस्टिमेशन के बेसिस पे भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डायमीटर वाले बार आते हैं उनके लिए अगर हम लेपिंग मेथड का यूज़ करेंगे, वेल्डिंग मेथड का यूज़ करेंगे या कपलिंग मेथड का यूज़ करेंगे तो कौन सी मेथड में आपको कितना कॉस्ट लगेगा पर्टिकुलर डायमीटर वाले बार के लिए, तो उसे भी हम डिटेल में समझेंगे और उनका पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन के बेसिस पे हम डिटेल एनालाइज करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि कॉस्ट एस्टिमेशन के बेसिस पे इन तीनों के बीच में कंपैरिजन का एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हम कंक्लूजन देख लेते हैं इन तीनों मेथड्स के बीच में जो हमने डिटेल कंपैरिजन किया उसके बेसिस पे। तो जो हमने डिटेल कंपैरिजन किया उसके बेसिस पे कौन सी मेथड सबसे बेस्ट आ रही है, कपलिंग मेथड। तो कपलिंग मेथड क्यों बेस्ट आ रही है, क्योंकि जो हमारी कपलिंग मेथड है वो इफेक्टिव और इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू लेपिंग और वेल्डिंग के, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ जॉइंट भी कम रिक्वायर्ड है, इसमें जो हमारा स्टील का अमाउंट है वो भी सेव हो रहा है क्योंकि इसमें हमें कम स्टील रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें हम कोई ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहे और हमें वेल्डिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करना पड़ रहा है। तो इसमें हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रही है।
इसलिए जो हमारी कपलिंग मेथड है वो इकोनॉमिकल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। और इसके अलावा कपलिंग मेथड के अंदर हम जो डिफरेंट डायमीटर वाले बार्स आएंगे मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, यानी जो स्मॉलर डायमीटर वाले बार है उनको भी हम कपलिंग की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो लार्जर डायमीटर वाले बार्स आएंगे उन्हें भी हम कपलिंग की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, और जो डिफरेंट डायमीटर वाले बार रहेंगे उनको भी हम आपस में कपलिंग की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमारा स्ट्रक्चर कॉस्ट है वो किसमें का, हमारा कपलिंग में, एज कम्पेयर टू लैपिंग और वेल्डिंग के। तो इन सभी पॉइंट पर डिटेल कंपैरिजन करने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो कपलिंग मेथड है वो ज़्यादा सुपीरियर है लैपिंग और वेल्डिंग के कंपैरिजन में। तो ये इसका कंक्लूजन निकलता है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कपलिंग मेथड में क्या होता है, लैपिंग मेथड में क्या होता है, वेल्डिंग मेथड में क्या होता है। हमने इन तीनों के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन देख लिया, जिससे कि आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।